हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ का पार्ट है। इस पार्ट में मैं भारत के वायसराय और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को डिस्कस करूंगा। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो 1857 की क्रांति जिस गवर्नर जनरल के समय हुआ था वो थे लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता दूं। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटेन की महारानी क्वीन जो विक्टोरिया थी उनके महल में एक पोस्ट मास्टर की हैसियत से काम करते थे और ये उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पामस्टन के काफ़ी करीबी हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। जब भारत से डलहौजी अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए ब्रिटेन गए हुए थे, तो उसी अवकाश के दौरान लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। लेकिन परिस्थिति चेंज होने के कारण, 1857 की क्रांति होने के कारण डलहौजी फिर वापस कभी लौट के नहीं आए और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना दिया गया। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे और महारानी जो थी वो विक्टोरिया थी उस समय वहाँ की महारानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस गवर्नर के समय पास हुआ था? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जिस गवर्नर के समय पास हुआ था वो थे लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल होगा, लॉर्ड कैनिंग के समय ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया था। इसी के तहत बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उस समय तो बंगाल ही था, उस समय बंगाल में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाने में जिस शख्स का बहुत बड़ा योगदान था वो था ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महालेखा परीक्षक पद का सृजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो महालेखा परीक्षक का पद का सृजन जिस गवर्नर जनरल ने करवाया था वो थे लॉर्ड कैनिंग ने ही महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो मुगल सम्राट के पद को जिस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था वो तो 1858 का एक्ट, 1858 के एक्ट के बाद। और इसी 1850 एक्ट के बाद भारत का जो शासन हुआ करता था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, मुगल सम्राट का पद तो समाप्त कर दिया लेकिन अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि किसने तैयार की थी? तो इंडियन पिनल कोड जिसको कहते हैं आईपीसी, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं आईपीसी की धारा। तो ये आईपीसी जो पांडुलिपि तैयार किया था तो किसने किया था? ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पिनल कोड की रूपरेखा या पांडुलिपि तैयार की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो बहावी आंदोलन का दमन जिस गवर्नर जनरल ने किया था वे थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। अच्छा, बहावी आंदोलन से मतलब क्या है? बहावी आंदोलन मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन था, मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया आंदोलन था। यह समुदाय ब्रिटेन का विरोधी था और इसी कारण से यह आंदोलन ब्रिटिश गवर्नर के विरुद्ध था। आपको एक और बता दें कि ये बहावी आंदोलन जो नाम दिया गया था वो अब्दुल्ला बहावी के नाम पे है। अब्दुल्ला बहावी के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, अगला है ब्रिटिश गवर्नर वाइसराय। अगला वाइसराय जो है लॉर्ड लॉरेंस है। तो लॉर्ड लॉरेंस के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो वो थे लॉर्ड लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाई और हस्तक्षेप मतलब अफगानिस्तान के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मतलब दूरी बनाई थी। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। और इसका मुख्य कारण था क्योंकि अफगानिस्तान के द्वारा हमला होने की संभावना थी, जिस कारण से लॉरेंस ने सोचा कि अगर अफगानिस्तान से दोस्ती कर ली जाएगी तो हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है वो हमारा सुरक्षित हो जाएगा। इसी कारण से हस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के लिए अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था? तो लॉर्ड लॉरेंस ने जिसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था वे थे हेनरी कैंपबेल। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग उड़ीसा के अकाल के बाद किया गया और हेनरी कैंपबेल उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत जिस गवर्नर जनरल के समय हुआ था वे थे लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस के समय ही ब्रिटेन और भारत के बीच समुद्री जो टेलीग्राफ हुआ था, टेलीग्राम, वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब जो वाइसराय बचे हैं वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है, लॉर्ड मेयो ने किस स्थान पर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो जिस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की थी वो थे लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय कराई गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जिस गवर्नर जनरल के समय कराया गया था वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय ही 1872 में प्रथम जनगणना कराई गई थी। उस समय भारत की जनसंख्या 12.5 लाख, 12.5 लाख थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की हत्या सेलुलर जेल की यात्रा के समय कर दी गई? तो जिस गवर्नर जनरल की हत्या या वायसराय की हत्या सेलुलर जेल की यात्रा के समय की गई थी वे थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या सेलुलर जेल की निगरानी या फिर उनके सुरक्षा बंदोबस्त को देखने के लिए गए हुए थे, उसी समय लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या अली अफरीदी ने की थी। अली अफरीदी ने चाकू मार के की थी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न बनता है वो नॉर्थ ब्रुक से बनता है। नॉर्थ ब्रुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था? तो कूका आंदोलन जिस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, जो वायसराय ही है, तो वायसराय के समय हुआ था तो वो थे नॉर्थ ब्रुक।
नॉर्थब्रुक के समय कूका आंदोलन हुआ था। अच्छा, ये कूका आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये कूका आंदोलन गाय की हत्या के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया जा रहा था, और इसके अगुवाई जो कर रहे थे वो थे राम सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय सुएज नहर खुला? तो जिस गवर्नर जनरल के समय सुएज नहर खुला था वे थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही सुएज नहर का खोला गया था। तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में खोला गया था। उस समय इसकी लंबाई जो थी 168 किलोमीटर थी। और सुएज नहर जिस इंजीनियर की देखरेख में खोदा जा रहा था वो थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला है लॉर्ड लीटन के से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो लॉर्ड लीटन से जो प्रश्न पहला बनता है वो है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का जो गठन किया गया था वो लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लीटन के द्वारा ही अकाल आयोग का गठन किया गया था, लेकिन रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा एक और गठन किया गया था कैंपबेल का। तो कैंपबेल का जो गठन किया गया था वो किया गया था लॉरेंस के द्वारा, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैंपबेल के द्वारा उड़ीसा में जो अकाल आया था, तो ये रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो अकाल आयोग का गठन किया गया था वो लॉर्ड लीटन ने किया था। अगला प्रश्न है, ओवेल मेरिडिथ के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो ओवेल मेरिडिथ के नाम से जिस गवर्नर जनरल को जाना जाता है वो है लॉर्ड लीटन को ही ओवेल मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लॉर्ड लीटन के बारे में आपको एक बात बता देते हैं। लॉर्ड लीटन पोएट थे और लेखक कह सकते हैं, लेखक थे। तो अपनी पुस्तकें जो वो लिखा करते थे तो वो एक उनका छंद नाम हुआ करता था, या पेन नेम कह सकते हैं, पेन नेम उनका जो था वो ओवेल मेरिडिथ था। ओवेल मेरिडिथ के नाम से ही वो लिखा करते थे। जैसे जेके रॉलिंग बुक लिखती है हैरी पॉटर की, तो उनका नाम जेके रॉलिंग तो एक्चुअली है नहीं, उनका नाम कुछ और है, गैलब्रेथ नाम है उनका, लेकिन जेके रॉलिंग के नाम से वो लिखती है। तो बहुत सारे पोएट होते हैं जो कि अपने रियल नाम से बुक नहीं लिखते थे। तो लॉर्ड लीटन जो थे वो एक लेखक थे, और ये पुस्तक जो लिखा करते थे पोयम, वो ओवेल मेरिडिथ के नाम से लिखा जाता है, इसलिए उनको जो है इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर ने किया था? तो जिसने ये दरबार का आयोजन किया था वो थे लॉर्ड लीटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, और यहाँ महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि भी दी थी। आपको बता दें कि महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में करें आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या ठीक नहीं लग रहा है, उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।